जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डन मानो इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी मिलिट्री एक्सरसाइज को एक अलग फॉर्मेट में पढ़ेंगे, कम समय में वेस्ट कंटेंट को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक तरफ युद्धाभ्यास का नाम लिखा है, कौन कौन से देशों के बीच में होता है, वो किस प्रकार का है और उसकी विशेषता क्या है। केवल यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में जनरेट होते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं हम पहले युद्ध अभ्यास से। और पहला हमारा युद्ध अभ्यास है सिन्वेक्स युद्ध अभ्यास। ठीक है, ये भारत और कंबोडिया के बीच में होता है और इस साल इसका पहला संस्करण आयोजित हुआ है। क्योंकि पहला संस्करण है इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आयोजन किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में। और देखो, इसको आप कैसे याद रखेंगे, सिन्वेक्स, तो सी से बन जाएगा कंबोडिया और जो दूसरा आई है ना, आई से बन जाएगा इंडिया। तो इंडिया और कंबोडिया के बीच में होता है सिन्वेक्स अभ्यास। इसी प्रकार से दोस्तों एक और अभ्यास है, वो है विनवेक्स। तो वी से बन जाएगा वियतनाम और आई से बन जाएगा इंडिया। तो ये वियतनाम और इंडिया के बीच में होता है। 5वां संस्करण आयोजित हुआ है, हरियाणा के अंबाला में इसका आयोजन किया गया है। आयोजन स्थल पर विशेष फोकस करना पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, नंबर 3 हमारा है ऑस्ट्रा हिंद। तो देखो, इसके तो नाम से ही आप क्लिक कर सकते हैं। ऑस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया, हिंद मतलब हिंदुस्तान, भारत। ठीक है, और हम बात करें, ये द्विपक्षीय सेना अभ्यास है। इसका 3रा संस्करण आयोजित हुआ है महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा अग्नि वॉरियर। तो इसका आयोजन भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। मैंने देखो व्यवस्थित मंथ भी लिखा है कि किस मंथ आयोजन हुआ है, जैसे ऊपर के 2 दिसंबर में। ठीक है, फिर ये नवंबर में आयोजित हुआ है अग्नि वॉरियर। और ये वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, 13वां संस्करण हुआ है। महाराष्ट्र के देवलाली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, आगे हम बात करें सिम्बेक्स की। तो सिम्बेक्स का आयोजन देखो, हमने ऊपर पढ़ा था सिन्वेक्स, ये सिम्बेक्स। इसका आयोजन भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है ये, 31वां संस्करण है और सिंगापुर में ही इसका आयोजन किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें वज्र प्रहार की। तो इसका आयोजन भारत और अमेरिका के बीच में होता है और ये वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, हर साल होता है। और 2024 में इसका 15वां संस्करण हुआ है। अमेरिका के इडाहो शहर में इसका आयोजन किया गया। देखो, भारत और अमेरिका के बीच में कई सारे सैन्य अभ्यास होते हैं, तो हम सभी को एक बार में देख लेते हैं। ठीक है, हम वज्र प्रहार पढ़ चुके हैं। आगे हम बात करें, जो नेक्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम है युद्ध अभ्यास। ठीक है, सितंबर 2024 में हुआ है। ये भारत और अमेरिका के बीच में 20वां संस्करण है और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तर्कस की। तो ये भी भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ये संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है, 7वां संस्करण, कोलकाता में इसका आयोजन किया गया। सी डिफेंडर्स की बात करें तो ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। समुद्र सुरक्षा अभ्यास है और पोर्ट विलियर में इसका आयोजन किया गया है। टाइगर ट्रम्प की बात करें, ये भी भारत अमेरिका के बीच में, ये सेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है, पूर्वी समुद्र तट पर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट देश की। तो देखो, भारत और ओमान के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं। एक होता है अल नजाह, ठीक है, दूसरा होता है नसीम अल वहर। ठीक है, ये 2 अभ्यास होते हैं। तो अल नजाह की बात करें, ये द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, 5वां संस्करण ओमान में आयोजित हुआ है। ठीक है, नसीम अल वहर की बात कर लेते। देखो, अल यदि शब्द लगा है ना, तो ये भारत और ओमान के बीच में होता है। नसीम अल वहर, ये भी भारत और ओमान के बीच में वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है और इसका आयोजन किया गया है गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं ईस्टर्न ब्रिज। ये भी भारत और ओमान के बीच में होता है। ठीक है, और इसका आयोजन ओमान के मसीरा स्थित रॉयल एयरबेस पर हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गरुण शक्ति अभ्यास की। तो गरुण शक्ति अभ्यास का आयोजन भारत और इंडोनेशिया के बीच में 9वां संस्करण है और इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है,
सलीनेक्स अभ्यास की बात कर लेते हैं। देखो सली, इसमें एसएल जो शब्द है ना, इससे बन जाएगा श्रीलंका, और आई से क्या बन जाएगा, इंडिया, ठीक है, और एन से बन जाएगा नोवल, और ई एक्स से बन जाएगा एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये श्रीलंका और भारत के बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया। फिर हम बात करें मित्र शक्ति की, इसका भी भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजन हुआ है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, 10वां संस्करण, इसका आयोजन श्रीलंका में हुआ है। मैत्री अभ्यास, मैत्री अभ्यास जो है याद रखना, मैत्री अभ्यास होता है भारत और थाईलैंड के बीच में, ठीक है, 13वां संस्करण, और थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट की बात करें, भारत और मंगोलिया के बीच में होता है, और 16वां संस्करण है, मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन किया गया है। जिम्बैक्स, जे मतलब जापान, आई मतलब इंडिया, तो जिमैक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास, एक्चुअल में ये द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, और इसका 8वां संस्करण है, जापान में आयोजित हुआ है। और यहाँ से एक फैक्ट याद रखना कि इसमें भारतीय नौसेना के INS शिवालिक द्वारा भाग लिया गया है, ठीक है। देखो भारत और जापान के बीच में एक और अभ्यास होता है, उसका नाम है धर्म गार्जियन। तो धर्म गार्जियन का 2024 में 5वां संस्करण है, और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन हुआ है। शक्ति अभ्यास की बात करें तो ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है, और 2024 में 7वां संस्करण है, मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच में एक और अभ्यास हुआ है, वरुण अभ्यास, और ये नौसैनिक अभ्यास है, भूमध्य सागर में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। आगे है डेस्टलेक अभ्यास, तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है, 5वां संस्करण है, और उज्बेकिस्तान के टर्मेश शहर में इसका आयोजन हुआ है। भारत और मलेशिया के बीच में हरिमो शक्ति अभ्यास का आयोजन हुआ, ठीक है, और मलेशिया के महांग जिले में इसका आयोजन हुआ है। भारत और मलेशिया के बीच में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन हुआ। देखो समुद्र लक्ष्मण मतलब आप समझो ये समुद्री अभ्यास है द्विपक्षीय, ठीक है, 30वां संस्करण है, विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया है, और इसमें भारत की तरफ से एक जहाज ने हिस्सा लिया, उस जहाज का नाम है INS किल्टान, ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों उदार शक्ति की, तो इसका आयोजन भी भारत और मलेशिया के बीच में, ये वायुसेना अभ्यास है, और मलेशिया के क्वांतना में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अभ्यास है कटलेस एक्सप्रेस। तो कटलेस एक्सप्रेस ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, मतलब बहुत सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं, और ये समुद्री अभ्यास है। तो आयोजन स्थल पूछा जाता है जब भी कोई बहुराष्ट्रीय अभ्यास हो, तो आयोजन सेशल्स देश के पोर्ट विक्टोरिया में हुआ है, और भारत की तरफ से INS तीर जहाज ने भाग लिया है, ठीक है। लमितीय अभ्यास ये भारत और सेशल्स देश के बीच में होता है, 10वां संस्करण है, सेशल्स देश में ही इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है IMT ट्राइलेट, तो इसका आयोजन 3 देशों के बीच में हुआ है। IMT, I मतलब इंडिया, M मतलब मोजाम्बिक, और T मतलब तंजानिया, मतलब ये त्रिपक्षीय अभ्यास है, और ये समुद्री अभ्यास है, दूसरा संस्करण, और मोजाम्बिक में इसका आयोजन हुआ है। मालाबार अभ्यास, इसका आयोजन 4 देशों के बीच में हुआ है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, मतलब ये बहुपक्षीय अभ्यास है, और ये नौसेना अभ्यास है, 28वां संस्करण है, विशाखापत्तनम में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों शांति प्रयास 4th, तो इसका ये भी बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, इसका उद्देश्य शांति स्थापित करना, और नेपाल में इसका आयोजन हुआ है। दोस्ती अभ्यास ये 3 देशों के बीच में हुआ है, भारत, मालदीव और श्रीलंका, ठीक है। तो इसका 16वां संस्करण है, और मालदीव में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। ये समुद्री अभ्यास है, तो भारत की तरफ से ICGS समर्थ, ICGS अभिनव 2 जहाज़ों के द्वारा भाग लिया गया, और इस अभ्यास में बांग्लादेश पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ है, ठीक है। सदा तंसीक अभ्यास ये भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ, पहला संस्करण है, जब भी पहला संस्करण हो तो क्वेश्चन पूछा जाता है, और राजस्थान में इसका आयोजन हुआ है। खंजर अभ्यास ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ, ठीक है, 11वां संस्करण है, हिमाचल प्रदेश के वकलोह में इसका आयोजन हुआ है। साइक्लोन अभ्यास की बात करें तो ये भारत और मिस्र के बीच में हुआ है, दूसरा संस्करण है, और मिस्र के अंसास शहर में इसका आयोजन हुआ है। डेजर्ट साइक्लोन ये भारत और UAE के बीच में हुआ है, पहला संस्करण है, राजस्थान में इसका आयोजन हुआ है। देखो डेजर्ट साइक्लोन की हमने बात करी, भारत
और यूएई के बीच में इसका आयोजन हुआ है। इसी प्रकार से एक और है डेजर्ट नाइट। तो जो डेजर्ट नाइट है इसका आयोजन भारत, फ्रांस और यूएई 3 देशों के बीच में हुआ। ये त्रिपक्षीय वायुसेना अभ्यास है और इसमें भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI, MiG-29, जगुआर C-130J आदि विमान शामिल हुए हैं। ठीक है। फिर काजिंद अभ्यास सितंबर 2024 में भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ है। 8वां संस्करण है और उत्तराखंड के ओली में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास थे उन सभी को हमने बहुत कम समय में पढ़ने का पूरा प्रयास किया है। ठीक है। और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो संयुक्त सैन्य अभ्यास से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम देता है और पूछता है कि किन देशों के बीच में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है। दूसरा पूछता है कि इसका कौन सा संस्करण है और तीसरा पूछता है आयोजन स्थल। बस ये 3 चीज़ें खास करके पूछी जाती हैं। कभी कभी विशेषता पूछ लेता है कि कौन सा जहाज या फिर क्या शामिल हुआ है। ठीक है। मतलब ये बहुत कम होता है, खासकर 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। बाकी यदि आपको यही सेम टॉपिक डिटेल में पढ़ना है या फिर पूरे साल के सभी टॉपिक आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है, जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं सारे टॉपिक हमने अपनी ई बुक में मर्ज कर दिए हैं। और इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। मतलब पूरे साल का करंट अफेयर्स आपको हमारी ई बुक में मिल जाएगा। दूसरी ई बुक है स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक, तीसरी ई बुक है साइंस की ई बुक। तो इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैं गारंटी से बोल सकता हूं यदि आप इन ई बुक से तैयारी करते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, सिलेक्शन लेके आएंगे। ठीक है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट से अपने कमेंट, अपने विचार ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। थैंक यू। जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर।